नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद में सड़कों की खराब हालत पर बल्दी नज्म नक्श के वजीर का इजहार अफसोस। महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल पर जोर। नलगुंडे के सीनियर कांग्रेस लीडर और एमपी सुखेंदर रेड्डी टीआरएस में शामिल। कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा धक्का। हाईकोर्ट की तकसीम के मुतालबे के साथ तेलंगाना वकला का एहतजाज जारी। चलो हाईकोर्ट रैली के दौरान पुलिस की जानिब से ताकत का इस्तेमाल। बलदिया के जनरल बॉडी इजलास की तैयारी के लिए दारुसलाम में मजलिसी कॉरपोरेटर्स का इजलास। सदर मजलिस की रहनुमायाना हिदायतें। और खानगी स्कूल्स में मनमानी फीस की वसूली का सिलसिला जारी। डायरेक्टर स्कूल तालीम के दफ्तर पर तलबा तंजीम का एहतजाजी धरना। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर बल्दी नज्म नस्क केटी रामाराव ने हैदराबाद में सड़कों की हालत पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। रियासती वजीर ने पीर की सुबह मेयर जेएचएमसी बी राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, कमिश्नर जेएचएमसी बी जनार्दन रेड्डी और अवामी नुमाइंदों के हमरा अमीरपेट, श्रीनगर कॉलोनी, कृष्णा नगर, इंदिरा नगर, यूसुफगुड़ा, पंजागोट्टा और दीगर इलाकों का अचानक दौरा किया और अवाम को दरपेश मसाइल, सड़कों की खराब हालत का जायजा लिया। वजीर मौसूफ ने सड़कों की खस्ता हालत पर नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने ज़ेर ज़मीन केबल के कामों के सबब खोदी गई सड़कों की खराब हालत देखकर तशवीश का इजहार किया। जेएचएमसी और केबल बिछाने वालों में मुनासिब तालमेल न होने की वजह से सड़कों की खस्ता हाली पर उन्होंने ओहदेदारों पर बरहमी जाहिर की। उन्होंने सवाल किया कि इन खुले गड़ों में स्कूली बच्चों के गिरने पर कौन जिम्मेदार होंगे। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि शाम तक सड़कों के इन गड़ों को पुर किया जाए। बाद में केटीआर ने जेएचएमसी के दफ्तर में शहर के बलदी मसाइल से मुताल्लिक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने बताया कि शहर की सड़कों की हालत इंतहाई अबतर है। बैनुल-अक़वामी तर्ज पर शहर की सड़कों को तरक्की देने की जरूरत है। केटीआर ने बताया कि जून की 16 तारीख को तमाम महकमे जात के ओहदेदारों के लिए वर्कशॉप मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर के तमाम महकमे जात को बेहतर तालमेल के जरिए काम करना चाहिए। अगर शोबेजात में तालमेल का फुकदान रहा तो अवाम को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। केटीआर ने कहा कि सर्कल सतह पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप कायम किया जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि तमाम 24 सर्कल्स को बेहतर तालमेल के साथ काम करना चाहिए। 24 సర్కిళ్లు భవిష్యత్తులో కాబోయే 30 సర్కిళ్ల వారీగా జాయింట్ వర్కింగ్ గ్రూప్స్ ఏర్పాటు చేయాలి, సమన్వయాన్ని పెంచేదానికి క్షేత్రస్థాయిలో అని చెప్పి ఇదివరకే ఆదేశాలు ఇచ్చి ఉన్నాం. అవి కొంతమేరకు అమలైనా ఇంకొంతమేరకు కావాలి. జోనల్ స్థాయిలో సంపూర్ణంగా అమలవుతా ఉన్నాయి. మరి డీసీల స్థాయిలో, సర్కిల్ స్థాయిలో ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో ఆ సమన్వయాన్ని సాధించలేకపోయాం. ఇంకా చేయాల్సిన పని చాలా ఉంది. అందులో ప్రధానంగా మన ట్రాన్స్కో కానీ ఇక్కడ మన ఎస్పీడీసీఎల్ సిఎండి గారు కూడా ఉన్నారు. ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్, ట్రాన్స్కో అనను నేను ఎస్పీడీసీఎల్ అని కానీ ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్తో, అదే రకంగా వాటర్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్తో, హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ఎస్పితో, అదే రకంగా మన ఆర్ఎండ్బి డిపార్ట్మెంట్, అది నేషనల్ హైవేస్ కానీ. रियासती वजीर सेहत डॉक्टर के लक्ष्मण रेड्डी ने रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट के दफ्तर में ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए मौसमी बीमारियों से निमटने के सिलसिले में जरूरी हिदायत दी। इस इजलास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी शोबे सेहत राजेश तिवारी और डॉक्टर ललिता कुमारी भी मौजूद थीं। वजीर सेहत ने तमाम सरकारी दवाखानों में मौसमी बीमारियों से निमटने से मुताल्लिक शऊर बेदार करने पर जोर दिया और एहतियाती इक़दामात की भी हिदायत दी। इजलास में तमाम डीएमओ और एचओस के अलावा दूसरों को हिदायत दी गई है कि शऊर बेदारी प्रोग्राम में हिस्सा लें।
तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा धक्का लगने जा रहा है। नलगुंडे के कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट जी सुखेंदर रेड्डी, साबिक रुकने पार्लियामेंट जी विवेक, उनके भाई साबिक वजीर जी विनोद, मरियालगुड़ा के रुकन असेंबली भास्कर राव और देवरकुंडा के रुकन असेंबली रविंदर नायक ने 15 जून को टीआरएस में शामिल होने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। वाज़ेह है कि रविंदर नायक का ताल्लुक सीपीआई से है, जबकि सुखेंदर रेड्डी जिले नलगुंडे के सरकर्दा कांग्रेसी लीडर रह चुके हैं। पीर को इन कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने संजीदगी के साथ काम किया और पार्टी की तरफ से दी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की के लिए वज़ीर आला के साथ ताउन के मकसद से ही वो टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। उनका कहना था कि नलगुंडे की तरक्की के साथ साथ रियासत के प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में भी वो हुकूमत का साथ देना चाहते हैं। जी सुखेंदर रेड्डी ने इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन जाना रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। अलबत्ता उनका कहना था कि कांग्रेस में दाखिली इख्तलाफात की वजह से वो पार्टी छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। इस मौके पर विवेक ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की के लिए उन्होंने टीआरएस में शमूलियत का फैसला किया है। उन्होंने तेलंगाना देने पर सोनिया गांधी से इजहार तशक्कुर किया। देवरकुंडा के रुकन असेंबली रविंदर नायक और मिरियालगुड़े के रुकन असेंबली भास्कर राव ने तेलंगाना की तरक्की के लिए केसीआर का साथ देने का ऐलान किया। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव रुकन पार्लियामेंट जी सुखेंदर रेड्डी के पार्टी छोड़ देने से काफी मायूस नजर आते हैं। अपनी मायूसी को बरहमी के अंदाज में बोलते हुए उन्होंने सुखेंदर रेड्डी को सियासी फहाशा करार दिया। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि सुखेंदर रेड्डी को नलगुंडे के अवाम ही सबक सिखाएंगे। हनुमंतराव ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि कांग्रेस की वजह से खुद उन्होंने कितनी दौलत जमा की है। अलबत्ता ये कहा कि कांग्रेस की वजह से विवेक और विनोद भाइयों ने काफी दौलत जमा की और दोनों सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हनुमंतराव की मायूसी उस वक्त जाहिर हो गई जब उन्होंने कहा कि वेंकट स्वामी की जिंदगी में भी जब विवेक ने टीआरएस में शमूलियत अख्तियार करने की कोशिश की तो उस वक्त जी वेंकट स्वामी ने अपने बेटे को रोक दिया था, लेकिन आज उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। हनुमंतराव ने सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी ने आखिर गलत क्या किया है जो ये लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी बदलने वाले कायदीन को ज़मीर की आवाज पर अपना मुहासिबा करना चाहिए। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उनकी तालीमी खिदमात रज़ाए इलाही के लिए है। रियासत नगर के जमाल कॉलोनी के ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस में दाखिलों के लिए कुरानदाजी की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सालार मिल्लत तालीमी ट्रस्ट की जानिब से कायम की गई शानदार इमारतें कौम का असासा हैं। अकबर ओवैसी ने औलिया तलबा से कहा कि वो उनकी तालीमी खिदमात से इस्तेफादा करें, न सिर्फ बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते हुए अपनी ज़िंदगियों में इनकलाबी तब्दीली लाएं, बल्कि बाइज़्ज़त रोज़गार के ज़ामिन मुख्तलिफ कोर्सेस में भी सीखें ताकि किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत न आए। दाखिलों के लिए कुरानदाजी की तकरीब में अरकान बलदिया व उलमा के अलावा ट्रस्टी नूरुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे। अगर आप दुनिया की दौड़ में दूसरों के साथ बराबर के शरीक होना चाहते हैं, अगर दुनिया की जिद्दोजहद व कामयाबी में आप अपना हिस्सा भी अगर अदा करना चाहते हैं और दुनिया की खुशहाली में आप भी शामिल होना चाहते हैं, दुनिया के दौलतमंदों की फहरिस्त में अपने नाम की शमूलियत को करवाना चाहते हैं या दुनिया के मशहूर और मारूफ लोगों में अपना नाम भी इंदराज करवाना चाहते हैं, तो ये मुमकिन है तो सिर्फ और सिर्फ इल्म से मुमकिन है, तालीम से मुमकिन है। अगर आप इल्म हासिल नहीं करेंगे, तालीम पर तवज्जो नहीं देंगे, तो फिर आप दुनिया की दौड़ में न सिर्फ पीछे रहेंगे, पिछड़े हुए रहेंगे, बल्कि दुनिया की नजर में आपकी अहमियत नहीं के बराबर होगी। आज दुनिया के 100 दौलतमंदों में भी उनका नाम दिखाई नहीं देता। दुनिया की कोई दौलत आपके हाथ में नहीं टिकने वाली,
کوئی زمین نہیں رہنے والی, کوئی جائیداد نہیں رہنے والی, کوئی ہیرے نہیں رہنے والے, کوئی موتی نہیں رہنے والی, کوئی سونا کوئی چاندی نہیں رہنے والا ہے. اگر کوئی چیز آپ کے ساتھ آپ کی زندگی بھر آپ کا ساتھ دیتے رہے گی اور کوئی آپ کو اس دولت کو چھین نہیں سکتا, تو وہ دولت کا نام علم ہے, وہ دولت کا نام تعلیم ہے. پیسہ جا سکتا ہے لیکن علم نہیں جا سکتا. دولت سے محروم ہو سکتا ہے کوئی شخص, لیکن علم کی دولت ایک مرتبہ وہ کما لے تو اس سے محروم نہیں ہو سکتا. اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم پر توجہ دیں, دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم پر توجہ دیں. آج اسلام کی ایک ہی تصویر دکھائی جا رہی ہے, جہاد جہاد جہاد. نہیں, اسلام کی یہی ایک تصویر نہیں ہے. جہاد صرف کافر سے کرنا نہیں ہے, جہاد کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کرو, اپنی جہالت سے جہاد کرو, جو تعلیمی پسماندگی ہے اس سے جہاد کرو, بعد میں کافر سے جہاد کرنے کی بات کرو. اگر جہاد کے برابر کا ثواب چاہتے ہو تو اپنے نفس سے جہاد کرو. جو نفس سے جہاد کرے گا اپنے خواہشات سے جہاد کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ 3 کافروں سے جہاد کرنے کے برابر کا ثواب ملے گا. اگر کسی یتیم کی مدد کریں گے تو اس جہاد سے بڑا ثواب ملے گا, کسی بیوہ کی مدد کریں گے تو جہاد سے برابر کا ثواب ملے گا. کئی احادیث میں موجود ہے یہ بات. آج ہم کو ان بات پر توجہ دینی ہوگی. صرف جذباتی باتیں, جذباتی تقاریر یا جذباتی نعروں سے قوم کی بدحالی کو ہم خوشحالی میں تبدیل نہیں کر سکتے. ہم کو عملی طور پر کام کرنا ہوگا. عملی طور پر ہم کو کام کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم کو اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منانا ہوگا. اللہ ہم سے ناراض ہے, ہم سے روٹھا ہوا ہے, کیونکہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے نہیں رکھا. آج صرف ہندوستان میں مسلمانوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان تم اقلیت ہو, تم تعداد میں کم ہیں, تم کمزور ہے. مسلمان اپنی ناانصافی کی داستانوں کو سناتا ہے, بیوہ کی طرح فریاد کرتا ہے, آنسو بہاتا ہے. ارے تم دنیا کے سامنے اپنی فریاد کو لانے سے پہلے, دنیا کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہانے سے پہلے بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہو کر اپنی فریاد کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو. اپنے آنسوؤں کو سجدے میں گر کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو, تو پھر دیکھو اللہ تم کو نہ صرف دنیا میں کامیابی عطا کرے گا بلکہ تمہاری آخرت کو بھی سنوار دے گا. میں بار بار کہتا ہوں, میری بات بری دکھے گی, مجھے خوشی بھی ہے آج تو افسوس بھی ہے کہ ہر سال میں دیکھتا ہوں کہ اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کی فکر, جدوجہد اور تڑپ میں صرف ماں میں دیکھتا ہوں, باپ میں نظر نہیں آتی. آج کیوں اس مجمع میں صرف خواتین نظر آ رہے ہیں؟ آئندہ سال سے میں اسی بچے کو داخلہ دوں گا جو بچہ اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ آئے گا. اگر باپ کے پاس فرصت نہیں ہے اولاد کی تعلیم کے لیے وقت نکالنے کی, تو ہمارے پاس بھی کوئی خواہش نہیں ہے ایسے باپ کے بچوں کو پڑھانے کی. ماں باپ کو وقت دینا پڑے گا. کیوں صرف ماں ٹھوکریں کھاتے پھرے, کیوں صرف ماں ٹھوکر کھاتے پھرے, کیوں صرف ماں 2-2 گھنٹے یہاں بیٹھے رہے, کیوں صرف ایک ماں اپنے بچے کے مستقبل کی فکر کرے؟ کیا باپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا باپ کی یا مرد کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہے ذمہ داری, آنا چاہیے. اور آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی آئندہ اپنے شوہر کو مجبور کریے کہ وہ آئے, اپنے بچوں کی زندگی اور مستقبل میں شراکت دار بنے, فکر کریں. کسی بھی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری صرف ماں سے پوری نہیں ہوتی,
किसी भी औलाद की तरबियत की जिम्मेदारी सिर्फ बाप से पूरी नहीं होती, औलाद की तरबियत की जिम्मेदारी माँ और बाप पे बराबर होती है। और आज खैर मुझे खुशी है कि चलो इतने माओं में तड़प है, जुस्तजू है, ख्वाहिश है अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना, लेकिन कई ऐसे खानदान हैं जो आज भी इल्म की तरफ रागिब नहीं हो रहे। अरे क्यों नहीं जाते तालीम के लिए? आज आते हैं लोग मुझसे पूछते हैं, अकबर साहब हम परेशान हैं, आप इतना देते हैं गरीबों को, हमारे घर में अनाज डाल दीजिए। मैं परेशान हूं, कुछ पैसे दे दीजिए। अरे मैं अनाज डालूंगा तो कितने महीने का डाल सकता हूं? 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का। अगर मैं पैसे दूंगा तो कितना दूंगा? 1000, 2000, 5000, 10,000 और क्या दूंगा? कितने दिन 10,000 चलेंगे? कितने दिन अनाज चलेगा? अरे ना दौलत चलेगी ना अनाज चलेगा। अरे तुम किसी के सामने बगैर हाथ फैलाए अपने ही इल्म, अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत और अपने हुनर के जरिए अगर अपने घर को ताहयात चलाना चाहते हो, किसी के सामने हाथ फैला के मांगना नहीं चाहते, तो आओ अकबरुद्दीन ओवैसी हमारी हर बच्ची, हमारी हर बहन, हर माँ को तालीम के जेवर से आरास्ता करने तैयार है, हुनर के जेवर से आरास्ता करने तैयार है, सलाहियत देने तैयार है। मुझे किसी की परवाह नहीं, ना दुनिया की परवाह। दुनिया भी अगर मुझे मेरे काम, मेरी खिदमत का अजर नहीं देती तो अकबरुद्दीन ओवैसी को उन दुनिया वालों से भी शिकायत व शिकवा नहीं है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं दुनिया के लिए नहीं, मैं जो कर रहा हूं अपनी आखिरत के लिए। दुनिया अजर दे न दे, मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझको अजर देगा, ये मेरा ईमान। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने कृष्णा पुष्करालू के इंतजामात के सिलसिले में इजलास मुनक्किद किया। चीफ सेक्रेटरी ने इस इजलास में पुष्कर घाट और नई सड़कों की तामीर के अलावा बिला खलल बरकी सरबराही के सिलसिले में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। कृष्णा पुष्करालू के इंतजामात से मुताल्लिक दीगर उमूर पर भी इजलास में तबादला ख्याल किया गया। आंध्र प्रदेश असेंबली के स्पीकर के शिवा प्रसाद ने मिशन स्वच्छ आंध्र प्रदेश के सिलसिले में इजलास मुनक्किद किया। स्पीकर शिवा प्रसाद ने इस मौके पर हिदायत दी कि रियासत आंध्र प्रदेश में साफ सफाई के इंतजामात जंगी खतूत पर अंजाम दिए जाएं। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। चंदनगुट्टे के कंचनबाग डिवीजन में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मजलिसी कॉरपोरेटर, सरगर्म कारकुनों और मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बलदिया का इजलास दारुस्सलाम में मुनाकिद हुआ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सदारत की। अरकान असम्बली जाफर हुसैन मिराज और कौसर मोहिउद्दीन भी शानशीन पर मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी ने बलदिया के होने वाले जनरल बॉडी इजलास के लिए अरकान बलदिया को रहनुमायाना हिदायत दी और अवामी मसाइल की यकसुई के काम को नजरअंदाज न करने का मशवरा दिया। तेलंगाना की अदालतों में आंध्रा के जजेस के तकर्रुरात के खिलाफ और उन्हें ऑप्शन की फराहमी और हाईकोर्ट की तकसीम के मुतालबे के साथ पीर के दिन तेलंगाना वकला ने चलो हाईकोर्ट रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन इस रैली को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। नामपल्ली अदालत के अहाते से भी वकला की तरफ से रैली निकालने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। वकला ने अदालत के अहाते में ही एहतजाज करते हुए नारेबाजी की।
चलो हाई कोर्ट रैली के पेश नजर हाई कोर्ट, मदीना बिल्डिंग, अफजलगंज, पुराना पुल और दीगर मकामात पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। बाज वकला की तरफ से मदीना चौराहे के पास एहतजाज करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मुंतशिर कर दिया। इस मौके पर कुछ देर के लिए कशीदगी भी देखी गई। एहतजाजी वकला ने इस मौके पर कहा कि आंध्रा के जजेस को तेलंगाना से फौरी मुंतकिल किया जाना चाहिए। रियासत में तेलंगाना के वकला और जजेस के साथ नाइंसाफी की जा रही है। वकला ने हाईकोर्ट की फौरी तकसीम का भी मुतालबा किया। सिकंदराबाद और रंगारेड्डी की अदालतों में भी वकला की तरफ से एहतजाज करते हुए आंध्रा के जजेस की मुंतकली के मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की गई। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी सुरेश रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हरकियाती शख्सियत ने आज दुनिया भर में अपना एक मुकाम बनाया है। मीडिया से बात करते हुए सुरेश रेड्डी ने कहा कि आलमी माशी बहरान के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म मोदी की दानिशमंदाना हिकमत अमली की वजह से मुल्क में इसका असर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यूपीए के दौरे हुकूमत में सिर्फ स्कैम्स हुए हैं, जबकि मोदी के दौरे हुकूमत में तरक्याती काम हो रहे हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इसकी सिताइश की जा रही है। तेलंगाना में खानगी स्कूल्स में मनमानी फीस वसूली के खिलाफ तलबा तंजीम पीडीएसयू की तरफ से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के रूबरू धरना दिया गया। इस मौके पर तंजीम के नुमाइंदे ने बताया कि रियासत तेलंगाना में खानगी तालीमी इदारे मनमाने फीस वसूल कर रहे हैं। हुकूमत की लापरवाही की वजह से सरपरस्त भी एहतजाज करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। तंजीम ने कहा कि खानगी तालीमी इदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, वरना एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दारुसलाम में डॉक्टर हाफिज मोहम्मद ख्वाजा खादरी उर्फ प्रस्तों की लिखी हुई किताब डॉक्टर जोर शख्सियत और उनके जिंदा जावेद कारनामे की रस्म इजरा अंजाम दी। मौलिफ किताब में भी इस मौके पर मौजूद थे। टोली चौकी में कपड़ों के एक शोरूम में सरके की वारदात पेश आई है। बताया गया कि सारिक शोरूम की छत में सुराख करते हुए अंदर दाखिल हुए और सरके की वारदात अंजाम दी। मालूम हुआ है कि 1 लाख रुपए के मलबूसात, नकद रकम और दीगर सामान का सरखा कर लिया गया। शिकायत मिलने पर हिमायतनगर पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की। सारिक अपने साथ शोरूम से सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्डिंग बॉक्स भी लेकर फरार हुए हैं। पुलिस ने केस दर्ज किया है और सारिकों की तलाश शुरू कर दी गई है। हुसैन सागर लेक पुलिस ने एक तालिब इल्म को खुदकुशी से बचा लिया है। तफसीलात के मुताबिक अशोकनगर का साकिन बीटेक का तालिब इल्म 20 साला श्रवण का इतवार की रात अपने वालिद से मामूली बात पर झगड़ा हुआ था, जिस पर श्रवण के वालिद ने उसे एक तमाचा रसीद किया था। बरहमी के आलम में श्रवण ने घर से निकलकर हुसैन सागर पहुंचकर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद लेक पुलिस ने उसे बचा लिया। बाद में पुलिस ने श्रवण के वालिद को पुलिस स्टेशन तलब किया और दोनों की काउंसलिंग की गई। तलाबकट्टा नशेमन नगर के इलाके में इतवार की रात लावारिस बैग की मौजूदगी से कुछ देर के लिए सनसनी देखी गई। मुकामी अवाम ने फौरी पुलिस को इत्तला दी, जिस पर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को तलब करते हुए बैग की तलाशी ली गई, लेकिन किसी भी तरह की कोई मुश्तबा या खतरनाक शय बरामद नहीं हुई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद में सड़कों की खराब हालत पर बल्दी नज़्म नस्क के वजीर का इजहार अफसोस, महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल पर जोर। नलगुंडे के सीनियर कांग्रेस लीडर और एमपी सुखेंदर रेड्डी टीआरएस में शामिल, कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा धक्का। हाईकोर्ट की तकसीम के मुतालबे के साथ तेलंगाना वकला का एहतजाज जारी। चलो हाईकोर्ट रैली के दौरान पुलिस की जानिब से ताकत का इस्तेमाल। बलदिया के जनरल बॉडी इजलास की तैयारी के लिए दारुसलाम में मजलिसी कॉरपोरेटर्स का इजलास, सदर मजलिस की रहनुमायाना हिदायतें।
اور خانگی اسکولز میں منمانی فیس کی وصولی کا سلسلہ جاری، ڈائریکٹر اسکول تعلیم کے دفتر پر طلباء تنظیم کا احتجاجی دھرنا۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔